अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साग की रेसिपी, जो कि हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत पसंद किया जाता है। वैसे तो इसकी रेसिपी मुश्किल लगती है, मतलब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी रेसिपी बहुत आसान होती है। सिर्फ क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ी सी लेंथी रेसिपी है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से साग की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 किलो साग और 1 किलो पालक लेना है। दोनों को अच्छी तरह जो है धो के बारीक काट कर अलग अलग रख लेना है। आपने पानी बॉयल किया जैसे मैंने यहाँ पर किया, और उसके बाद सबसे पहले साग हम पानी में डाल रहे हैं। उबलते हुए पानी में सबसे पहले हमने वो जो बारीक कटा हुआ साग डाला अपना, और फिर 2 घंटे के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दिया। अब 2 घंटे बाद क्या कर रही हूँ, मैं इसमें 1 किलो पालक शामिल कर रही हूँ, जो कि हमने बारीक काट के अच्छी तरह वॉश करके पहले से रखी हुई थी। अब यहाँ पर साग और पालक दोनों चले गए हैं पानी में, और फिर इनको 2-3 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी बॉयल होने के लिए। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून गंदम का आटा, यानी कि जो आम आटा आप रोटी बनाने के लिए घर में इस्तेमाल करते हैं, वो शामिल कर दें। और लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल करें, अगर थोड़ी पसंद है तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं। और फिर से इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए तो आपने क्या करना है, एक ब्लेंडर लेना है और पूरे के पूरे साग और पालक को ब्लेंड कर देना है। बड़े ही आराम से जो है तैयार हो जाएगा। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। इसी तरह आप भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ताकि बाद में हमें शामिल करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसको साइड पे रख के हमने क्या करना है, एक बर्तन में जो है 1 कप ऑयल लेना है। एक बड़ा सा प्याज मैंने लिया है, चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया, और प्याज को मैं अच्छी तरह से जो है फ्राई कर लूँगी। और जब हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं ले रही हूँ 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इन दोनों को फ्राई होने के बाद मैं इसमें 1 केजी इसके अंदर चिकन शामिल कर रही हूँ। तो चिकन को सिंपली जिस तरह हम भूनते हैं, फ्राई करते हैं, इसमें फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें चला जाएगा 1 कप चॉप टमाटर, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, तकरीबन 2 टेबलस्पून समझ लें। और ये 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें ले रही हूँ सूखा धनिया, सूखा पिसा हुआ धनिया। और फिर इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च अगेन आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें, अगर आपको तेज़ पसंद है तो तेज़ लें, कम पसंद है तो आप कम भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, जो कि था 1.5 टेबल स्पून। और अब इसके बाद हम इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे चीज़ों को, अपने गोश्त को जो है भूनने की कोशिश करेंगे। हल्दी डालना मैं भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में डाली 1 टेबल स्पून। वेरी सॉरी, कुछ चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ तो मैं बाद में आपको दिखा देती हूँ। मतलब बेसिक चीज़ें जो हम शामिल करते हैं वो तो हमने करनी होती है, नमक मसाला। अच्छा, इसमें मैंने 1 कप दही शामिल किया था, और उसके बाद मैंने नमक शामिल किया था। और जब ये थोड़ा सा गल गया था हमारा गोश्त, तो इसके बाद जो मैंने पालक ब्लेंड करके रखी थी वो पालक शामिल की, और दैट्स इट। इसको आधा घंटा जो है चम्मच हिलाते रहें, फ्राई करते रहें, ताकि साग नीचे लगे नहीं। और ऊपर से जो है एंड पे आप क्या कर सकते हैं, मक्खन, देसी घी, जो भी आपके पास पड़ा हो उसका तड़का लगाएं, और दैट्स इट। मज़ेदार सा साग तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका थोड़ा सा टाइम लगता है जो कि आपको देना है। बाकी ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।